नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टर स्टडी में। दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से चल रही होगी। और इस कोरोना काल में दोस्तों आप अपना और अपने परिवार का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो क्लास शुरू होने से पहले देखते हैं आज का कोड ऑफ द डे को। तो आज का कोड ऑफ द डे है, मेहनत का रास्ता आसान नहीं है, इसलिए इस रास्ते पर भीड़ नहीं है। द पाथ ऑफ हार्ड वर्क इज नॉट ईजी, सो देयर इज नो रश ऑन दिस पाथ। जी हाँ दोस्तों, मेहनत का रास्ता आसान नहीं है। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जिसने हार्ड वर्क किया वो हमेशा सक्सेस हुआ है। इसलिए दोस्तों आप मेहनत करिए और अपने गोल को अचीव करिए। तो आप सभी का गोल है कि हमने जीडीएस नहीं रहना है, हमने एमटीएस बनना है, पीएसए बनना है या फिर पोस्टमैन बनना है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए और अपने गोल को अचीव करिए। दोस्तों, पिछले कल देखा था हमने क्लॉज नंबर 11 फैंकिंग मशीन। आज आगे चलते हैं क्लॉज नंबर 12। दोस्तों, क्लॉज नंबर 12 में है पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश, नगद में डाक का पूर्व भुगतान। ये फैसिलिटी दोस्तों सम इम्पोर्टेंट पोस्ट ऑफिस में होगी और ऑथोराइज किया जाएगा हेड ऑफ द सर्कल के द्वारा। ठीक है, अब सोच रहे हो गया पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश किसके लिए होगा। तो ये होगा दोस्तों ओनली फॉर फर्म्स, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे टाटा है, जियो है, इनके लिए होगा। और दूसरा, पर्सन हु पोस्ट वेरी लार्ज नंबर ऑफ अनरजिस्टर्ड पैकेट, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ अनरजिस्टर्ड पैकेट को बुक करता है उनके लिए होगा। इसमें भी कंडीशन है, जैसे बिग सिटी है, बिग सिटी में दोस्तों मिनिमम 500 बुक किए जाने चाहिए और छोटी सिटी में दोस्तों मिनिमम 250 बुक किए जाने चाहिए। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 13th क्लॉज है हमारा स्पॉइल्ड डिफेक्टेड स्टाम्प, कटा फटा डाक टिकट। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए, जो कटा फटा डाक टिकट है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी कंडीशन है, जैसे ऑब्लिटरेटेड, डिफेस्ड, टर्न, कट, ओवर प्रिंट, सेपरेट। बिनिश्ड हुआ, बिगड़ा हुआ, मोड़ा हुआ या फिर कट लगा हुआ हो या फिर ओवर प्रिंट हुआ हो, वो दोस्तों यूज़ में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अगर किसी ने उसको यूज़ कर लिया है, यहाँ देखो, अगर किसी ने उसको यूज़ कर लिया है तो उसको क्या होगा, जेल हो जाएगी आईपीसी, इंडियन पेनल कोड के तहत। ठीक है, 14 क्लॉज है फिक्शियस स्टाम्प, नकली या काल्पनिक डाक टिकट। दोस्तों, जो नकली डाक टिकट है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्रोहिबिटेड है, इसको यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई यूज़ करता है तो आईपीसी सेक्शन 263A के तहत उस पर मामला दर्ज किया जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन भी आया था कि अगर कोई नकली डाक टिकट यूज़ करता है तो आईपीसी सेक्शन की कौन सी धारा उस पर लगेगी, तो 263A के तहत उस पर मामला दर्ज किया जाएगा। दोस्तों, कुछ एक जगह फिक्शियस स्टाम्प अलाउड है। दार्शनिक प्रकाशन में चित्रण प्रयोजनों के लिए अनुमति है। तो इसके लिए अनुमति तो है, लेकिन कंडीशन रहेगी, जो भी फिक्शियस स्टाम्प बनाएंगे सभी दोस्तों ब्लैक होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब चला जर्नल रूल एज ए पोस्टिंग, पैकिंग संबंधी नियम। तो क्लॉज नंबर 15 है पैकिंग। तो देखते हैं पैकिंग कैसी होनी चाहिए। एवरी लेटर, पैकेट, पार्सल। दोस्तों, जितने भी आपके लेटर है या पैकेट है या पार्सल है, उस पर दोस्तों 2 डेट स्टैंप लगी होनी चाहिए। कहाँ कहाँ की लगी होनी चाहिए, एक तो बुकिंग पोस्ट ऑफिस है, जिस पोस्ट ऑफिस ने आपके लेटर को बुक किया है, एक उस पोस्ट ऑफिस की लगी होनी चाहिए। दूसरा डेस्टिनेशन, जिस पोस्ट ऑफिस से आपके आर्टिकल को डिलीवर किया जा रहा है। क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल पे कितनी डेट स्टैंप लगी होनी चाहिए, तो 2 डेट स्टैंप लगी होनी चाहिए। और दोस्तों, जब आप पैकिंग करेंगे तो स्ट्रॉन्ग कवर में करेंगे, ताकि जो आपका आर्टिकल है वो अरे ना खुले और दूसरे आर्टिकल को भी डिस्ट्रॉय ना करें। और अगर आप ग्लास आइटम को भेजते हैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा, तो पोस्ट ऑफिस की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी अगर वो टूटे या फटे। और नो शार्प एज, आपके आर्टिकल में कोई शार्प एज नहीं होना चाहिए। जो हमारे एमटीएस है या फिर पैकर है, जब वो आर्टिकल की सॉर्टिंग करेंगे
तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब है दोस्तों बैक्स क्लॉथ पेपर। तो बैक्स क्लॉथ पेपर का आप यूज़ कर सकते हैं ओनली इनसाइड, आउटसाइड नहीं, क्योंकि आउटसाइड को दोस्तों डाक टिकट को चिपकानी होती है। दोस्तों क्लॉज नंबर 16 है सीलिंग। नो सीलिंग बैग्स आउटसाइड अनरजिस्टर्ड पैकेट। मोहर लगाने का मोम नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए जो सीलिंग वैक्स है उसका यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई उसका यूज़ करता है इफ़ यूज्ड तो टिश्यू मस्ट बी यूज्ड, तो टिश्यू का यूज़ करना होगा। तो स्पेशली इन इंटरनेशनल आर्टिकल, अगर आप इंटरनेशनल आर्टिकल भेज रहे हैं तो सीलिंग वैक्स का यूज़ कर सकते हैं और आपको टिश्यू भी लगाना होगा। अब है दोस्तों क्लॉज नंबर 17 पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स। और दोस्तों साथ में क्लॉज को भी आप याद रखिए। तो पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स में आप कॉइन भेज सकते हो, बुलियन भेज सकते हो, प्रीशियस स्टोन भेज सकते हो, ज्वेलरी भेज सकते हो, गोल्ड या सिल्वर आर्टिकल को भेज सकते हो, करेंसी या बैंक नोट को भी आप भेज सकते हो। फिर कंडीशन रहेगी जितनी भी ये चीज़ें हैं जब भी आप भेजेंगे इनलैंड पोस्ट के द्वारा भेजेंगे और साथ में आप इंश्योर्ड करेंगे। अगर ये सब चीज़ें भेजेंगे आप इनलैंड पोस्ट के द्वारा भेजेंगे और इंश्योर्ड भी करेंगे। ठीक है, ये कंडीशन है क्लॉज नंबर 17 की। आगे बढ़ते हैं। क्लॉज नंबर 18 है लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स में दोस्तों आप लेटर भेज सकते हो, पोस्ट कार्ड भेज सकते हो, इनलैंड लेटर कार्ड भेज सकते हो, पैकेट्स भेज सकते हो। जब भी दोस्तों ये सब चीज़ें आप लेटर बॉक्स में पोस्ट करेंगे तो ये सब चीज़ें दोस्तों फुली प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बताया गया है फ्रैंक आर्टिकल नॉट अलाउड। अगर दोस्तों आपने ये कर दिया, जिस आर्टिकल में आपने फ्रैंक लगा दिया है उसको डायरेक्टली लेटर बॉक्स में डाल दिया तो वो अलाउड नहीं किया जाएगा। जो आपका आर्टिकल है उसको अनपेड माना जाएगा। ठीक है, ये सब हमने देख लिया है फ्रैंक वाली क्लास में। अब है दोस्तों क्लॉज नंबर 19 पोस्टिंग इन स्पेशल लेटर बॉक्स। दोस्तों स्पेशल लेटर बॉक्स को डिवाइड किया गया है दो टाइप में, फॉर लेटर ओनली, एयरमेल क्यूएमएस आर्टिकल। अब देखते हैं फॉर लेटर ओनली। तो इसमें दोस्तों आप लेटर भेज सकते हो और पोस्ट कार्ड को भेज सकते हो। जो एयरमेल क्यूएमएस आर्टिकल है, कभी पूछते हैं क्यूएमएस का पूरा नाम क्या होता है, तो क्विक मेल सर्विस होता है। ठीक है, तो जब भी आप इसमें पोस्ट करेंगे तो नेम ऑफ द टाउन आपको लिखना होगा और साथ में पिन भी लिखना होगा। अगर दोस्तों कोई अदर आर्टिकल को स्पेशल लेटर बॉक्स में पोस्ट करता है तो उसके आर्टिकल को डिटेंशन में रखा जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी समझ गए होंगे। अब दोस्तों क्लॉज नंबर 20 प्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज ऑफिशियल एंड अदर आर्टिकल इन बल्क। थोक में आधिकारिक और अन्य पत्रों की प्रस्तुति। दोस्तों अगर कोई प्रेजेंट करता है लार्ज ऑफिशियल या फिर अदर आर्टिकल इन बल्क, थोक में आधिकारिक और अन्य पत्रों को अगर कोई प्रस्तुत करता है तो उसको बाय हैंड लाना होगा बिंड ऑफ पीओ और पीओ बैन में। और नो ऑब्जेक्शन बाय पीओ, पोस्ट ऑफिस के द्वारा कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। जो साइज है या फिर वेट है अकॉर्डिंग टू पीओ चलना चाहिए। जो पोस्ट ऑफिस के अनुसार जो वेट है या साइज है उसके अनुसार ही आर्टिकल होने चाहिए। और सभी आर्टिकल दोस्तों फुली प्रिपेयर्ड होने चाहिए। ओके दोस्तों क्लॉज नंबर 21 आर्टिकल रिक्वायरिंग स्पेशल ट्रीटमेंट। दोस्तों कुछ एक आर्टिकल ऐसे हैं जिसके लिए पोस्ट ऑफिस स्पेशल ट्रीटमेंट करता है, जैसे रजिस्टर लेटर, बीपी, इंश्योर्ड आर्टिकल और एयर आर्टिकल। तो ये सब आर्टिकल ऐसे हैं दोस्तों जिसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की जाती है। और जब भी इन आर्टिकल को दोस्तों बुक करवाया जाएगा तो हमेशा पीओ काउंटर पे बुक करवाया जाएगा। और जिसने बुक करवाना है तो 30 मिनट पहले ही वो पीओ काउंटर पे आए, 30 मिनट बिफोर क्लोजिंग से 30 मिनट पहले। ठीक है, तो ये सब समझ गए। आगे बढ़ते हैं। क्लॉज नंबर 22 है डिजायबिलिटी ऑफ पोस्टिंग अर्ली। जल्दी पोस्ट करने की इच्छा या चाह। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस बोलता है कि आप जल्दी आइए और पोस्ट करवाइए, तो हमेशा टाइमली आइए और डे टाइम में आए, पोस्ट एट डे टाइम। अगर कोई इवनिंग में आता है, लेट आता है, तो उसके आर्टिकल को डिटेंशन में रखा जाएगा और डिले किया जाएगा। जैसे हमने पोस्ट करना है आज
मान लो आज 1 तारीख है तो हम टाइमली नहीं आते हैं, इवनिंग टाइम में आते हैं। जो पी है वो अपने काउंटर को क्लोज करता है तो वो डिले हो जाएगा उसका आर्टिकल, तो वो 2 तारीख को पोस्ट किया जाएगा। तो इसलिए आप टाइम में ले आए और अपने आर्टिकल को पोस्ट कराएं। तो ये बोलता है क्लॉज नंबर 22। आगे बढ़ते हैं। अब है दोस्तों क्लॉज नंबर 23, मैनर ऑफ अफेक्सिंग पोस्टेज स्टाम्प्स, डाक टिकटों को चिपकाने का तरीका। और दोस्तों आपको बता दूं ये क्लॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको। स्टाम्प फिक्स्ड ऑन आर्टिकल ओनली, दोस्तों हमें सिर्फ और सिर्फ स्टाम्प को ही चिपकाना है आर्टिकल पे। आगे बताया गया है नॉट इन सेपरेट लेबल, कोई हमें ऐसा सेपरेट लेबल नहीं बनाना है, उस पर हम स्टाम्प को चिपकाएंगे और सेपरेट लेबल को आर्टिकल पे चिपकाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ स्टाम्प को ही चिपकाना है। आगे बताया गया है जो स्टाम्प है उसको आप कहाँ पे चिपकाएंगे, तो राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ एड्रेस साइड। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं आप ये स्टाम्प है, तो ये सेंडर का एड्रेस होता है इधर और ये रिसीवर का एड्रेस का। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाला क्लॉज नंबर 23। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्लॉज नंबर 24 है नॉन पोस्टल स्टाम्प्स, चैरिटी स्टाम्प्स, लीगल सील एक्सेट्रा। एक तो दोस्तों इस पे लेबल लगा होगा, और दोस्तों अगर पोस्टेज स्टाम्प पर स्टैम्प्स लगी हो या सील लगी हो या फिर मार्क लगा हो तो ये नॉट अलाउड होगा, तो ये अलाउड नहीं है। ठीक है, अब है दोस्तों क्लॉज नंबर 25, यूज ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ पोस्टेज स्टाम्प्स, डाक टिकटों की न्यूनतम संख्याओं का उपयोग। दोस्तों इस क्लॉज में बताया गया है यूज ऑफ मिनिमम पोस्टेज स्टाम्प, हमें डाक टिकटों का कम से कम यूज़ करना है। ठीक है, तो समझिए ये हमारा आर्टिकल है, मान लीजिए इसमें 22 रुपये की डाक टिकट लगनी है, ऐसा नहीं कि आपने 1-1 रुपये की चिपका दी। ठीक है, तो हमने मिनिमम नंबर ऑफ पोस्टेज स्टाम्प लगानी है, जैसे 10 रुपये की हमने 2 लगा दी और 1 लगा दी 2 रुपये की। ठीक है, अगर कोई ऐसा करता है बहुत लगा दी, 1-1 रुपये की लगा दी, ठीक है, लॉट्स ऑफ स्टाम्प्स, तो एक तो आपका आर्टिकल है वो टोटली भर जाएगा टिकटों से, और साथ में इंक्रीज वर्क ऑफ स्टाफ, जो हमारा डाक का स्टाफ है उसका वर्क इंक्रीज हो जाएगा, स्टाफ को टिकट चिपकाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो बस आज इतने ही देखते हैं, 25 क्लॉज तक आज, कल और जाएंगे हम आगे। ठीक है, तो दोस्तों कम कम इसलिए ला रहे हैं हम ताकि बर्डन ना समझे आप। ठीक है, और दोस्तों जो आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं उसमें आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, तो हमें खुशी है दोस्तों, आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं और इतने ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं। तो ऐसी ही तैयारी करिए दोस्तों, जितने तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है तो आप रात दिन तैयारी करिए। ठीक है, और साथ में नोट्स बनाइए और कंटिन्यू तैयारी करिए। ठीक है, और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो जाके लाइक करें। ठीक है, तो दोस्तों क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते दोस्तों अगली क्लास के माध्यम से।